नमस्कार, मैं आपका डॉक्टर पी एस सागर। मैं एक्यूपंक्चर और ट्रेडिशनल मेडिसिन एक्सपर्ट हूँ। सेकेंड लाइफ नेचर क्योर हॉस्पिटल बंजारा हिल्स हैदराबाद में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज का अवेयरनेस टॉपिक है कैंसर। तो आप कैंसर जो है ऑलमोस्ट थर्ड लार्जेस्ट किलर आप समझ सकते हैं पूरा दुनिया में। कैंसर जो है बहुत ही एक भयानक डिसीज़ की तरह उभर रहा है। तो कैंसर प्रिवेंशन और कैंसर क्योर किस तरह किया जाएगा, आपको ये सब ट्रीटमेंट और अभी जो ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे कितना पेशेंट्स को लाभ मिल रहा है और कितना नष्ट हो रहा है, और मॉडर्न ट्रेडिशनल मेडिसिन में आपको कैंसर का जड़ का इलाज किस तरह दिया जाएगा, ये सब आप ये वीडियो में पूरी तरह देख सकते हैं। पहला, कैंसर क्या है। कैंसर सेल्स जो है अबनॉर्मल सेल्स जो है, यानी नॉर्मल सेल से वो हट के रहते हैं और ये फास्ट मल्टीप्लाई होते रहते हैं और आपको जो बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शन है उसको वो टोकते रहेगा, जिससे नॉर्मल फंक्शन जो है अब्रप्ट होके पेशेंट का वाइटलिटी कम कर देगा और उनको यानी मर सकते हैं पेशेंट, उनका वाइटलिटी अगर डैमेज हो गया। तो कैंसर सेल्स जो है आप समझ सकते हैं उसका अप्रोच क्या है, यानी एक रिएक्टिव अप्रोच है, एक प्रोएक्टिव अप्रोच है। सो रिएक्टिव अप्रोच में आप देख सकते हैं अभी जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो पूरा रिएक्टिव अप्रोच है। कैंसर आना है और कैंसर आने के बाद उसका इलाज करना है, उसको मैनेज करना है, उसको जड़ से ख़त्म नहीं करना है, उसको खाली मैनेज करना है। तो ये अभी मॉडर्न मेडिसिन का अप्रोच है, जिससे कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और उनको जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, किस तरह ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उनको कीमोथेरेपी दिया जा रहा है, सर्जरीज किया जा रहा है, रेडिएशन किया जा रहा है। तो रेडिएशन और कीमोथेरेपी में आपको कुछ भी एविडेंस नहीं है कि कैंसर को वो क्योर करेगा, मगर इतना एविडेंस तो है कि ये इतना टॉक्सिक ट्रीटमेंट है जिससे पेशेंट को फिर से कैंसर आ जाएगा। तो ऑलमोस्ट आप सोच सकते हैं अभी जो रेगुलर कैंसर पेशेंट्स हैं उनमें 80 to 90% पेशेंट्स जो है कैंसर से नहीं मर रहे हैं, वो आइट्रोजेनिक मेडिकल डेथ से उनका देहांत हो रहा है। तो आप सोच सकते हैं, यानी बीमारी अगर वैसे ही रहने दे तो पेशेंट जो है कुछ ज़्यादा दिन भी जी सकता है, मगर पेशेंट को इतना हानिकारक इलाज दे रहा है जिससे पेशेंट केमिकली इतना डैमेज हो रहा है, उनका पूरा बाल झड़ रहा है, पूरा सूख जा रहा है। तो उनका उनमें कुछ भी क्षमता बचता ही नहीं है कि उनका इम्यून सिस्टम फिर से रिकवर हो। और जो बच गया, जो 10% 20% जो बच रहे हैं ये ट्रीटमेंट होने के बाद, उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ देख सकते हैं वो ऑलमोस्ट एक वार इंजरी सोल्जर की तरह पूरी तरह डैमेज्ड उनको जीना पड़ता है। और फिर से उनको 1 या 2 साल में ही फिर से उनको कैंसर रिलैप्स होता है, और उसका कारण भी होता है रेडिएशन और कीमोथेरेपी। तो पहली बात, ये प्रोएक्टिव रिएक्टिव अप्रोच में पेशेंट को काफ़ी नष्ट हो रहा है। तो एक रिएक्टिव अप्रोच यानी ट्रेडिशनल मेडिसिन एक रिएक्टिव अप्रोच को एनकरेज करता है। पहली बार आप सबको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कैंसर सेल्स हर एक शरीर में है। हर तरफ से हम पोल्यूशन से घिरे हुए हैं, हर तरह से हमारे पास जितने भी आइटम्स हैं, जितने भी खाना पीना है उसमें डाइऑक्सिन्स आ रहे हैं, कैंसर कारक जो है रसायन हमारे शरीर में जा रहे हैं। तो कैंसर सेल्स जो है अपने शरीर में है ही है, मगर कब मल्टीप्लाई हो रहा है, कब बढ़ रहा है, उसका रेंज जो है लिमिट से ज़्यादा बढ़ रहा है। क्यों बोले तो आपका इम्यून सिस्टम जब घट जाएगा और आपका जो क्या बोलते हैं न्यूट्रिशन लेवल्स कम हो जाएगा, एंटीऑक्सीडेंट्स कम हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, तब ही आपके शरीर में कैंसर सेल्स जो है एक फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट होगा जिससे वो मल्टीप्लाई होते जाएंगे। तो पेशेंट को हर पर्सन को अपने आप को पहली बात ये सोचो कि आपके शरीर में कैंसर सेल्स है, और उसको आपको ज़िंदगी में कैंसर नहीं आना बोले तो आपको अपने आप को स्वस्थ रखना एक ही तौर है। तो जितना हो सके इतने केमिकल्स और ये प्रिजर्वेटिव फूड्स से जो है हमको दूर रहना है, और नेचर से ज़्यादा आपको रिलेट करना है, और प्लांट बेस्ड डाइट्स ज़्यादा खाना है। एनिमल बेस्ड डाइट जो है अगर आप हो सके तो बंद कर दो, या एटलीस्ट अगर आपको बीमारियां कुछ ना कुछ बीमारियां हैं तो आप बंद ही कर दो, या अगर खाना चाह रहे तो मॉडरेशन में खाइए, बिकॉज वो आपका शरीर को काफ़ी एसिडिक बनाएगा। आपको पचने के लिए 48 आवर्स टू 72 आवर्स लगेगा, जिससे आपका शरीर में एसिडिक एनवायरनमेंट बढ़ेगा और मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, जिससे कैंसर सेल्स जो है उसका बढ़ावा होते जा रहा है। तो आपको अगर कुछ ना कुछ बीमारी है तो जितना कम खा सके कम कर दीजिए नॉन वेजिटेरियन, और प्लांट बेस्ड डाइट्स ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, और फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स
आप खा सकते हैं। कभी कभी आपका ब्रेकफास्ट के अलावा आप फ्रूट्स खा सकते हैं। लंच से पहले, डिनर से पहले सलाद खाइए। यानी जितना हो सके उतना प्लांट बेस्ड डाइट्स अपनाइए, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा मेंटेन रहेगा, आपका पीएच अच्छा रहेगा, आपका बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन अच्छा रहेगा, जिससे आपको कैंसर सेल्स नहीं बढ़ेगा आपका शरीर में। अगर ऑलरेडी आपको कैंसर पेशेंट है, तुरंत आपको नॉन वेजिटेरियन बंद करना है। और ये वाइट पॉइजन्स बोलते हैं ना, जो आपको शुगर्स, क्या बोलते हैं, मिल्क और सॉल्ट इनटेक और मैदा, ऐसे वाइट पॉइजन से आप इमीडिएटली दूर हो जाना है, जिससे आपका कैंसर सेल्स जो है आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं। और ये बंद करके आपका इम्यून सिस्टम को बढ़ाना है। तो हमारे पास इम्यूनोमॉड्यूलेशन थेरेपी इम्यून सिस्टम को 400 गुना बढ़ाने का और नया इम्यून सिस्टम बनाने का बहुत सारा ट्रीटमेंट्स है। बहुत सारा अच्छे अच्छे हर्ब्स जो है, जो फ्यूचर में कैंसर ट्रीटमेंट में एडजुवेंट ट्रीटमेंट की तरह, यानी कीमोथेरेपी ये सब बंद करने का फ्यूचर में सोच रहे हैं। उससे उसके बदले में नेचुरल ट्रीटमेंट्स दिया जाएगा आपको। कार्डिसेप्स माइसीलियम बोल के और गार्सिना, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स है जो आपको कैंसर सेल्स जो है जल्द से जल्द आपके शरीर में ट्यूमर्स को श्रिंक कर देगा और जल्द से जल्द आपका शरीर में कैंसर सेल्स को पूरी तरह कंट्रोल में लाएगा। तो ऑलरेडी ये ट्रीटमेंट सेकेंड लाइफ नेचर क्योर हॉस्पिटल में है। और काफ़ी सारा पेशेंट्स जो है जो कैंसर ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो भी ले रहे हैं, और कुछ लोग कैंसर ट्रीटमेंट के लिए फिट नहीं है, वो पूरी तरह हमारे ट्रीटमेंट से भी स्वस्थ हो रहा है और उनका लाइफ स्पैन जो है बढ़ाते जा रहा है। और उनको पूरी तरह बहुत सारे पेशेंट्स हैं। एग्जाम्पल केस स्टडी में बोलता हूँ, एक छोटी बच्ची जो ब्लड कैंसर 2 साल के बच्ची जो है वो कीमोथेरेपी उसको दिया जा रहा था। तो ऑलमोस्ट पूरे डॉक्टर्स तो बोल दिया कि वो डेफिनेटली मर जाएगी, मगर उनका फैमिली मेम्बर्स जो है मेरे पास उसको लेके आया है। तो उसका मैं इम्यून सिस्टम इतना बढ़ाया कि पेशेंट जो है, बच्ची जो है, उसका इम्यून सिस्टम बढ़ गया और वो ट्रीटमेंट को भी रेसिस्ट करना शुरू हो गया। उसका इतना भी हेयर लॉस नहीं हुआ और पूरी तरह उसमें कुछ भी बदलाव नहीं आया। जो कैंसर का पेशेंट में बहुत सारा वीकनेस आ जाता है, वो वीकनेस कुछ भी नहीं आया और पूरी तरह वो पूरा अपना कीमोसाइकिल वो ले सकी और कुछ भी वीकनेस, बिना वीकनेस वो पूरी तरह वो ट्रीटमेंट ले सकी और कैंसर पूरी तरह ख़त्म हो गया। तो पूरे डॉक्टर्स भी परेशान हो गए कि हर पेशेंट तो इधर मर रहे हैं, हर बच्चा इधर जो वार्ड में है वो मर रहे हैं, मगर ये पेशेंट जो है उसको कीमोथेरेपी का कुछ भी साइड इफ़ेक्ट भी नहीं हुआ, बल्कि बहुत सारा आश्चर्यचकित हुआ और मेडिसिन ट्रीटमेंट के बारे में वो जानने हमारे पास आए। तो ऐसा ट्रीटमेंट जो है ऑलरेडी पब्लिश्ड है, जर्नल्स में है और फ्यूचर ट्रीटमेंट में ये सब ट्रीटमेंट जो है इन्वॉल्व कर रहे हैं। आप ये ट्रीटमेंट अभी से सेवन करने से आपका लाइफ बच सकता है और काफ़ी लोग ये कैंसर महामारी में आने ही नहीं देना चाहिए। बिकॉज एक प्रोएक्टिव अप्रोच रहना चाहिए। हम सबको कैंसर प्रिवेंशन के तौर पे हमको प्रिवेंटिव अप्रोच में भी रहना चाहिए और पेशेंट जो क्योर हो गया उनको भी हम यही सिखाते हैं, आपको किस तरह खाना पीना आपको मेंटेनेंस करना है, जिससे आपको फिर से कैंसर सेल्स आपके शरीर में नहीं बढ़ना चाहिए। तो यही समझ सकते हैं कि आपका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है तो ही आपको बीमारी आएगा। आपका अगर स्वास्थ्य आपका मेंटेन करेंगे तो आपको कौन सा भी बीमारी नहीं आएगा। उसी तरह पेशेंट को हम यही बोलते हैं कि हमारा काम तो सर्विसिंग है, मेंटेनेंस का काम तो आपका ही है और इस तरह का मेंटेनेंस करने से आप अपने आप को हमेशा के लिए स्वस्थ रख सकते हैं। सो जो पेशेंट मेंटेन कर रहा है वो ज़िंदगी भर फिर से कैंसर से जूझेगा ही नहीं। तो हर एक को ये कैंसर पेशेंट को ये वीडियो स्प्रेड करिए या उनको आश्वासन दीजिए कि नेचुरल तरीके से ही इसका इलाज होगा। इम्यून सिस्टम की कमी की वजह से ही आपको कैंसर हुआ है। आपके शरीर में केमिकल्स कमी की वजह से किसी को कैंसर नहीं आता है, ये लॉजिक आप समझिए। इम्यून सिस्टम बढ़ाने से ही आपका लाइफ इम्प्रूव होगा और आपको कैंसर से जड़ से इलाज कर सकते हैं। अभी आजकल डॉक्टर भी शुरू करें इम्यूनोथेरेपी, मगर वो सही ढंग से उनको वो इलाज का एक्सपीरियंस नहीं है। हम 15 साल से ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं और काफ़ी पेशेंट्स में हमको अच्छा सक्सेस रेट मिला। ऑलमोस्ट 70 to 80% पेशेंट्स में क्योर हो चुके हैं और वो पूरी तरह स्वस्थ है। तो आप ये वीडियो जो है जल्द से जल्द आप जितने भी कैंसर पेशेंट्स, आपका रिलेटिव्स, आपका फैमिली मेम्बर्स को ये वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड करिए और ये वीडियो सबको शेयर करने से काफ़ी लोगों में उनका स्वास्थ्य बनाए रख के और उनको उनके फैमिली में कैंसर नहीं आने का वजह आप बन सकते हैं। सो नमस्कार और सबको मैं आश्वासन दे रहा हूँ
कि अगर आप ये वीडियो स्प्रेड करने से लोगों में भलाई हो सकते हैं तो डेफिनेटली इसको आप स्प्रेड करिए। थैंक यू।